ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक लेते हैं। तो कल हमने जाना था कि भगवान की जो सृष्टि है, ये जहाँ भौतिक जगत में हम लोग रह रहे हैं, ये भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति, जो प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन्हीं के आश्रय में रहने वाली है। और किस तरीके से भगवान की वो शक्ति सृष्टि का पालन करती है और पुनः पुनः उसका विलय होता है। आज हम लोग 6वें श्लोक को देखते हैं। भगवान एक एवैस सर्व क्षेत्र स्वस्थिता अमुस दुर्भगत्व वा क्लेशो वा कर्मा विकुता। श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होता है? इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि हम सारे जीव हैं। हम लोग कहते ना, हम सब जीवों के अंदर, सभी जीवों के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव में स्थित रहते हैं। जब परमात्मा हमारे अंदर स्थित रहते हैं तो फिर हम सब जीवों को कष्ट क्यों उठाना पड़ता है? क्यों दुर्भाग्य आता है जीवन में? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये संशय ना, विदुर ऋषि के, जब मैत्रेय ऋषि उन्हें ज्ञान दे रहे हैं तो विदुर के जो मन में ये संशय उठ रहे हैं कि हर चीज़ जब भगवान की है और हम जीव भी भगवान के ही अंश हैं, तो फिर क्यों ऐसा, क्यों कष्ट मिल रहे हैं जब भगवान है हम सबके पास? तो इस तरीके से विदुर जो है मैत्रेय मुनि से अगला प्रश्न यही किया उन्होंने कि जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में जब भगवान मतलब है, उसके बावजूद क्यों ये उनके अंदर कर रहा है? क्यों दुर्भाग्य झेल रहा है जीव? तो शरीर को फलदार वृक्ष माना जाता है, ठीक है ना? कैसे? क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग जो है एक हमारा जो हृदय है वो हृदय वृक्ष रूपी है। एक तरफ आत्मा बैठी है, एक इधर शाखा पे लेफ्ट, और एक तरफ परमात्मा बैठे, तो दो पक्षी बैठे हैं, आत्मा परमात्मा। तो अब क्या है कि परमात्मा केवल शांत होकर देख रहे हैं कि जीव किस तरीके से इंद्रिय तृप्ति में, भोग में लगा हुआ है। तो इस तरीके से जीव तथा परमात्मा के रूप में श्री भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य है। कैसे? व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रही है। आत्मा, हम लोग क्या करते हैं, जीवन में आते हैं, देखो वही हम लोगों ने अभी पिछले 2 श्लोकों में पढ़ा था कि हम लोग क्या है, कल ही इस बात पे चर्चा हुई थी कि हम सब जीव क्या होते हैं कि विस्मृति हो जाती है कि हम जीव का स्वरूप क्या होना चाहिए, हम किस लिए आते हैं। लेकिन हम यहाँ आकर हम भूल जाते हैं हम किस लिए आए हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हर किसी को भगवान एक बार दर्शन देते हैं। तो हम जीव क्या कहते हैं जब गर्भ में होते हैं कि बस भगवान यहाँ से निकालो, उसके बाद बस हम आपकी ही भक्ति करेंगे। लेकिन जैसे ही हम भौतिक जगत में आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, माया का प्रभाव होता है और हम सब भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम इंद्रिय तृप्ति में, यानी कि फल खाने में लग जाते हैं, हम भोगने में लग जाते हैं। और हम अपनी इंद्रिय तृप्ति अपनी 5 इंद्रियों से ही तो करते हैं। तो इस तरीके से भगवान बैठे देखते रहते, क्योंकि भगवान ने हम जीवों को फ्रीडम दी है, स्वतंत्रता दी है कि कुछ भी हम या तो भक्ति में लग जाएं या हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाएं। तो हम व्यष्टि आत्मा क्या, उस वृक्ष का फल खाने लगती। परमात्मा स्वरूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों को साक्षी बने रहते हैं। भगवान केवल साक्षी बनकर देखते रहते कि तुम क्या कर रहे हो। तो जैसे राज्य का कोई नागरिक है, राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु ये कैसे संभव हो सकता है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो? वही एनोलॉजी दी गई है कि भगवान के रहते हम क्यों पीड़ित होते हैं। ऐसे ही राज्य का कोई कर्मचारी है, तो अगर उसका जो मुखिया है राज्य का,
जैसे मुख्यमंत्री है तो उसके रहते हुए सारे नागरिक क्यों पीड़ित हो रहे हैं। दूसरी दृष्टि से ये समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है। हम लोग कहते नहीं कि हम जीव भगवान का अंश हैं। तो जीवन की जो शुद्ध अवस्था होती है वो विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में क्या क्या ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन उठ सकता है ना मन में, क्यों ऐसे। तो इसलिए अविद्या के कारण से, ये जो अविद्या है, हमारा जो अविद्या से हमारा ज्ञान जो है वो छिप जाता है, तो जीव जो है अज्ञान के वशीभूत हो जाता है, माया का प्रभाव उस पर हो जाता है। तो भगवान हर जीव के पिता या रक्षक हैं कि नहीं हम सबके, तो वो भूत भृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं भगवान। तो फिर जीवों को इतने कष्ट, जब पालक है भगवान आत्मा में है, जैसे हम लोगों के घर में पिता होते हैं, हम लोगों के जो संरक्षक, तो पिता के होते हुए पिता कभी भी ऐसा चाहेगा कि हमारे पुत्र को कभी कष्ट मिले, कभी नहीं चाहता। फिर भी उस पुत्र को क्यों कष्ट मिलते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। किंतु वास्तव में हम लोग क्या देखते हैं कि सर्वत्र यही हो रहा है। तो विदुर इसमें इस श्लोक में विदुर केवल क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों उनके मन में हो रहा है, कि जीव अविद्या से ग्रसित हुआ कैसे आखिर। जब परमात्मा है फिर अविद्या कहां से आई। कृष्ण सूर्य सममाया, जहां सूर्य होता है वहां अंधकार तो होता ही नहीं है। तो जब परमात्मा है हृदय में तो फिर क्यों, ये उनके मन में सवाल बार बार उठ रहा है इस श्लोक में। कैसे अपने स्वरूप को भूल गया, जबकि परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। तो जीव जिसका समस्त देश द्वारा, काल द्वारा अर्थात परिस्थितियों के द्वारा, स्वप्न द्वारा तथा अन्य कारणों द्वारा भी जिस ब्रह्म स्वरूप जीव को बोध विलुप्त नहीं होता है, फिर किस प्रकार से अविद्या से युक्त हो जाता है। और नेक्स्ट में बता रहे हैं, एतस्मिने मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः पराणुदा विभो कस्मलम मानसम महत्। तो इसमें कह रहे, हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है। विदुर जी कह रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि से, भाई हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों अविद्या से नष्ट हो रहा है, क्यों अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें। तो मैत्रेय ऋषि, विदुर ऋषि के दिमाग में ये क्वेश्चन उठा, तो वो कहते प्लीज मेरा इसका समाधान कीजिए, हमारी इस बात का। तो इसका समाधान मांग रहे। तो ऐसा ये मानसिक मोह जैसा यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विदुर द्वारा। तो कुछ जीवों के साथ घटित होता है ना, कि किंतु हर एक के साथ नहीं होता है, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उन्नत पुरुषों द्वारा उनके समाधान की कोई संभावना नहीं रहती। ये बता रहे हैं कि हर कोई तो मोहित होता नहीं है। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि जो हमारी जो चेतना होती है, मानसिक अवस्था होती है, तो जीव जब हम जीव जब तीन अवस्थाएं होती है, जैसे एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न की अवस्था होती है, और एक क्या होती है, सुषुप्ति अवस्था। लेकिन कभी भी हमारी जो बोध शक्ति होती है वो नष्ट नहीं होती। जबकि हम लोग कहते नहीं कि चेतना, जो मन बुद्धि अहंकार होता है, ये हमारी हमेशा आत्मा के साथ रहता है। जब हमारा शरीर भी छूट जाता है तो आत्मा के साथ रहती है मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो हमारा बोध होता है, ये जागृत अवस्था में, चाहे स्वप्न अवस्था हो चाहे सुषुप्त अवस्था हो, जो ज्ञान आत्मा का होता है वो बना ही रहता है, हर अवस्था में बना रहता है। तो वही तो इसमें अभी पढ़ा हमने, तात्पर्य में लिखा कि काल के द्वारा बोध भी स्वप्न नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। मतलब काल के द्वारा यानी कि अगर हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है, समय यानी कि भूत वर्तमान भविष्य, जो भूतकाल की बातें होती हैं वो नहीं भूलते हैं, क्योंकि आत्मा को निर्विकार होती है ना। देखो, हमारी आत्मा पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ जाता है, मन पर पड़, आत्मा पर कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? आत्मा का तो ना तो कभी अंत होता है
और आत्मा त्रिकालिक उसकी सत्ता है, यानी कि भूत वर्तमान भविष्य। अपन ने पढ़ी थी ना भगवत गीता। भगवत गीता में आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं तो कहते हैं कि तुमसे पहले भी मैं ये ज्ञान वृषवान को, यानी कि उनको सूर्य भगवान को दे चुके थे। तो कहते हैं इससे पहले मैंने सूर्य को भी ये ज्ञान दिया था, तब तुम भी थे, मैं भी था, और ये जितने दिख रहे हैं ये सब भी थे। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि कभी कोई समाप्त नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कोई भी समय ऐसा नहीं था कि जितने भी वहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े थे उन सब के लिए कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि ये लोग ना हो, या मैं और तुम नहीं हो, सब थे, मैं भी था, तुम भी थे, और ना ऐसा कभी समय ऐसा होगा आगे कि जब कि तुम और हम सब नहीं होंगे। क्योंकि प्रलय होने पर भी हम सब लोग भगवान के हिरण्यगर्भ में स्थापित हो जाते हैं। कहीं आत्मा कहीं नहीं जाती है, कभी समाप्त नहीं होती है। केवल क्या होता है, हम लोगों पे अविद्या का आवरण जो है वो ढक लेता है। किसको? स्वरूप को हमारा, कि हमारा स्वरूप क्या है, कि हम भगवान के अंश हैं। ये चीज हम भूल जाते हैं, और जहां ये चीज भूली हमने वहीं हम अविद्या से ग्रसित हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान पर अविद्या का आवरण पड़ जाता है, वो ज्ञान ढक जाता है हमारा। तो इस तरीके से 5वें श्लोक में पूछ रहे हैं कि क्यों परमात्मा जब है, विदुर महाराज पूछ रहे हैं फिर क्यों ऐसा होता है। तो फिर दूसरे में बता रहे हैं कि हमारी जो चेतना होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो लेकिन क्या हो जाता है कि अविद्या से हम लोग जो है वो हमारा जो ज्ञान है वो अविद्या से ढक जाता है। आप देखते ना कि कभी कभी किसी को ना बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं, और कभी आपने देखा होगा कोई नेक्स्ट बर्थ में आता है तो वो छोटा बच्चा होता है, लेकिन उसको कहते नहीं है कि रामायण की चौपाइयाँ कंठस्थ होती हैं, तो ये पूर्व जन्म का ही तो ज्ञान होता है उनके पास। तो ये चीज होती है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। हरे कृष्ण भक्तों।